Nobody was here. Here, my lord, this petition, my lord, I am challenging the validity of my lord. The license, my lord, which has been terminated by the respondent, my lord, only on the ground, my lord, they want to some enhanced rate, my lord, which is as per me, my lord, exorbitant demand, my lord, with the respondent, my lord. And my lord, I have explained, my lord, this thing, my lord, as the license was executed. What is that challenge? My lord, it is a challenge, my lord. This is annexure P8, my lord. Page 62. Before it, my lord, kindly read, my lord, page 61, my lord. That's the P7, they clarify entire position, my lord. My lord, it is reads like this. आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि दुकान आवंटन नीति, but I am reading, my lord, page 61, पैरा 4. Yes. आपसे अनुरोध किया जाता है कि दुकान आवंटन नीति एवं आदर्श अनुज्ञ अनुबंध 2024 के अनुसार लाइसेंस का नियमितीकरण या नवीनीकरण करवाने हेतु हमारे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें ताकि लाइसेंस नियमितीकरण एवं नवीनीकरण किया जा सके। कार्रवाई न किए जाने की दिशा में पूर्व से जारी लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। सो माय लॉर्ड, द लाइसेंस इज स्टिल ऑपरेशनल एज पर दिस पैरा, माय लॉर्ड, एंड माय लॉर्ड दे आर इंसिस्टिंग, माय लॉर्ड, कि 2014 की एक नीति के उसके साथ अनुबंध करें। एंड माय लॉर्ड, इन पैरा 5, माय लॉर्ड, ग्राहक संख्या 100 आपको प्लाट एंसिलरी ब्लॉक हबीबगंज के उपयोग शुल्क अन्य प्रभार नगर प्रशासन राजस्व जारी मासिक बिलों के भुगतान नहीं किए जाने के कारण वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार बकाया राशि 2,16,17,742 रुपए हजार अमाउंट हैज बीन मेंशन। आपको पुनः अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है कि आप प्राप्ति के 7 दिन के अंदर प्रशासक राजस्व बकाया राशि के भुगतान का नियमितीकरण नवीनीकरण कराएं, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। My lord, prior to and thereafter, my lord, after, my lord, kindly appreciate. This is my lord 21/7/2022, and it is letter which I have just read over. It is 6/5/2022. So, my lord, there is hardly, my lord, 2 months, less than about 2 months, my lord, time has been expired, my lord, in which, my lord, this demand has further enhanced, my lord. Kindly see how the calculation has been made, my lord. That is the only issue. PHL क्षेत्र में ज्योतिंदर सिंह सलूजा, I am reading, my lord, this from para 2 onward, my lord, this annexure P8. PHL में ज्योतिंदर सिंह सलूजा के माध्यम से दिनांक 28/8/2008 को निष्पादित अनुबंध की अवधि दिनांक समाप्त होने के उपरांत उक्त दुकान लिख दिए, my lord, where the plot has been allotted to me, my lord. Yesterday I have read over, my lord. का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जा रहा है। दुकान ओपन प्लॉट ब्लॉक 6 औद्योगिक हबीबगंज उपयोग शुल्क अन्य प्रभार हेतु जारी किया गया है। पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने के कारण नगर प्रशासन राजस्व विभाग से रिकॉर्ड में बकाया राशि 2,38,00,000 49,561, मतलब 2,16,00,000 से 2 करोड़ लगभग 22.5 लाख रुपए जो है 2 महीने में अमाउंट बढ़ गया। There is no explanation, no justification, and if my lord would read, my lord, earlier letters, my lord, page 59, my lord, kindly turn, my lord, page 59. Any civil suit is pending? No, my lord, no, here, my lord, what had happened, my lord, I'll just explain. इसमें exhibit डाला हुआ है, exhibit P22 PW1 4-5. My lord, हुआ ये था कि exhibit ये सब क्या था कि इतने parallel under section 5 और इसका लिखा हुआ मैंने पूरी बॉडी के अंदर सब मेंशन है। 7 में पब्लिक प्रेमाइसिस एक्ट में अपनी कार्रवाई चालू कर दी। वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है सर। वो प्रोसीडिंग इस पर्टिकुलर सेक्शन में खाली इविक्शन के लिए है। इसमें काउंटर सूट या काउंटर फाइल करने के लिए हमें कोई राइट नहीं है। वो फॉर लाइसेंस अगर हमको चैलेंज करना है, देन ओनली रेमेडी इज रिट पिटीशन इज बिफोर योर लॉर्डशिप। दिस इज माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन कि आपने टर्मिनेशन वेदर इट इज अ वैलिड लीगल ऑन रीजनेबल ग्राउंड, माय लॉर्ड, दिस इज माय सोल कंटेंशन। So my lord, kindly see, there is a dispute with respect to quantification only. आपका अमाउंट आप कितना लोगे, क्या रीजनेबल अमाउंट है? Under Article 14 of the Constitution of India, being the instrumentality of state, my lord, they are catena of judgment of Honorable Apex Court. They are saying they have to charge just and fair manner. Purely a civil cause of action. You have been granted a license for a particular purpose. It has been cancelled. So you can go to civil court. My lord, my respectful submission, kindly. Why writ petition? But my lord, because my lord, kindly writ petition on the 2 counts, my lord.
because there are several cases, my lord, there is no disputed question of fact as such. Kindly appreciate. What is the on face I am demonstrating, my lord, there is no dispute about it. This is a license simpliciter for use of land for Land on. period of time. My lord, that has been extended, but their own letters is showing. That may have been extended, not extended. My lord, it is not. They are kindly see. You are only having a civil right. Assert it before civil court. My lord, I'll just demonstrate on this part because this query has been put by the my lord that I will demonstrate, my lord. Yes. Why? Because my lord, there is these are the admitted documents, my lord. There is no disputed document, my lord. And this letter, which is my lord, I am just reading. You are pressing a civil right before a writ court. What can be done? My lord, I have judgment, my lord, in which the writ petition has been filed, my lord, with respect to termination of licenses and other things, my lord. Because if it is on admitted facts, What? my lord, various aspects, my lord. There is a license of gun licenses. There are some other licenses. License is different, entirely different. My lord, but my respectful submission with respect to this license is. Explosive, gun license, petroleum products, these are different. But my lord, kindly appreciate. And there is a remedy for cancellation of those licenses. My lord. And they avail the remedy, then they come to the High Court. My lord, but here is, my lord, kindly see, being the state, my lord, I am not disputing, I am not running away. State may be there, but state can also enter into commercial but- transaction and contracts. My lord, but my respectful submission, it is also a state, my lord. No, it is a state. But what prohibits state from entering into commercial transaction? They can do it. My lord, they can And do if it. they violate, you force My lord, but here, my lord, I am to judgment, I am just reading over, my lord, for satisfaction of my lord. My lord, let me clarify this, how this matter has been travelled, my lord, and why I am insisting, because this demand is exorbitant. Then my lord can very well verify, my lord, and on the affidavit from the respondent, my lord, whether this is exorbitant or reasonable. I am just citing two judgment, my lord. There is a license of, my lord, shop has been given, my lord. This is a judgment of Honorable Apex Court, my lord. Article 14 and other issues has been dealt with by the Honorable Apex Court, and the issue of, my lord, in the writ petition itself, this aspect has been, Article 226, my lord, this aspect has been examined by the Apex Court. This is, my lord, judgment of Honorable Apex Court, my lord. It is 2004, volume 3 SCC, my lord. Supreme Court has Yes, got Supreme Court. unlimited power. They can No, 226 में High Court की power से Supreme Court गया. Yes, this is judgment. Difference between the powers of High Court and Apex Court. No, ये 220. Apex Court has unlimited power. नहीं, ये मैटर हाई कोर्ट से ट्रेवल होकर सुप्रीम कोर्ट गया. वो मैं पैरा जिसके अंदर रीड ओवर कर देता हूँ, मैं. That page number is, my lord, it is start from, my lord, it is page number 214, my lord. Page number? 214, 2004, volume 3, SCC 214. Yes. My lord, here is also the issue is this, my lord, an exorbitant, this amount has been enhanced, my lord, by the department, my lord. Dispute is limited, my lord. Whether that can be, my lord, that can be exorbitantly enhanced by the department, or they have to have reasonable nexus, my lord, because they are not the profit-making body, my lord, and they are also required to follow Article 21 of the Constitution of India. So while taking note of Article 14, my lord, just and fair and reasonable manner they have to acted upon. I am reading few paras, my lord, from para 4, my lord, of this judgment, if my lord may permit me, my lord. It is expressly dealt in the Article 226, my lord. Only I am not raising any other issue. Only the demand, my lord, how the amount has been enhanced and whether it is applicable in it is just and fair or not, my lord. That is the only issue which I am agitating before your lordship. So there is no any evidence kind of thing is required or any cross-exam. Whatever they are saying, I am admitting it in their letter. But I am saying it is an exorbitant. I am not seeking any cross-examination to them. Whatever they are saying, I am admitting their amount, my lord. But that is exorbitant. It should be a reasonable and fair. That is my only argument before your lordship. So, my lord, I am reading from para 4 of this judgment of the Honorable Apex Court, my lord. Thereafter, my lord, para 13 onward, the issues has been dealt with by the Honorable Apex Court. Yes. This is the petitioner submission. This is very important, my lord. Some of the list filed writ petition under Article 226 of the Constitution of There is India. not a whisper of arbitrariness in your petition. What you are arguing. But there is a You arbitrary. only say that their calculation is wrong. You do not say that it is arbitrary. But it is. I have said it is arbitrary, my lord. कहाँ है? My lord, kindly see.
Ground E you have said. My lord, that is there, my lord. It is exclusively arbitrary, my lord, action. Because my lord, kindly see, किसी चीज के आपने पहले क्या हुआ सर, इसमें थोड़ी सी मैं अपनी डिफिकल्टी बता देता हूँ. ओपन प्लॉट दिया आपका ये केस नहीं है कि साहब हम किसी पब्लिक पर्पस के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं. आपको हमसे अमाउंट चाहिए, हम देने को तैयार हैं. उसका भी और उसके लिए क्या है सर, ये चीज जो थी. So only on arbitrariness No, they are. I'm addressing. Yes. I hope my brother would not. But only Yes, yes. only my lord, So let him argue. मैं 2-3 things would clear. हाँ, और क्या बताना चाहते हैं? If my lord permits. Arbitrariness ही है ना बस, और तो हाँ, ये इसकी आर्बिट्रीनेस है, खाली अमाउंट जो है और क्या एक्सॉर्बिटेंट. है? भी कुछ है पॉइंट. मैं लॉर्ड, दूसरे जो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट की जो प्रोसीडिंग है, उसकी मेरी एमपी पेंडिंग है बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट. यस्टरडे आई हैव डिस्क्लोज्ड दिस इन माय बॉडी ऑफ पिटीशन, एवरीथिंग इज देयर माय लॉर्ड. आई एम नॉट सेइंग दैट. वो जो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में सेक्शन 9 का जो ऑर्डर हुआ है, उसकी एमपी पेंडिंग है. वो इंटायर प्रोसीडिंग विदाउट जुरिसडिक्शन है. ये मेरा आर्गुमेंट है उस कोर्ट में, दैट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट, बिकॉज दिस लैंड इज बिलोंग टू गवर्नमेंट माय लॉर्ड, and without due notification under Public Premises Act, my lord, they are instituted entire proceeding. So that Public Premises Act proceedings are nullity as per me, my lord. That I want to demonstrate in there, my lord. We are not examining. Then that is only this quantification amount, my lord. Ask them to how they arrive figure, because 2018 it is 36,000. Thereafter 2019 April this amount is 91,000, 96,000. Then it is now increased to in 2022 May it is 2 crore 16 lakhs. Now in July, my lord, it is 2 crore 38 lakhs. So how this amount has jumped, my lord? If and this judgment is, my lord, categorically says, my lord, in para 20, they have to act in a just and fair manner in fixing the demand and reasonableness, my lord. If my lord would peruse the para number 13 to 17, my lord, they have heavily criticized the state, my lord, for unreasonable fixation of this amount. My lord, I am restricting. I would need my lord's protection. So you will not disturb. Yesterday, seeing me appearing, Yes. my brother had got furious. My lord, but I thought कि I am two Let things. him argue. But two things I am before. Don't intervene. No, I am intervening. Yes. There is only memo of appearance, my lord, no pleading, no reply, because yesterday they have sought time to submit certain documents, everything, my lord, but nothing is on record. So they are arguing only on the We basis are of my not pleading. making मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब चुप तो हो जाए. Yes. मैं सब जवाब दे रहा हूँ उनकी हर बात. हाँ, बताइए. मैंने कहा इसीलिए kindly give me protection so that I can open my mouth. So where is your मैंने memo appearance file किया. Memo appearance is only for one day. Today I am appearing. I have a right to appear Yes. now. Even otherwise, Yes. this is a pre-suit of the earlier further litigation. And I have my power appearance in that case. Yes. Now I have to first take my lords Yes. to their own P8 impugned order. Impugned order last 3 line पढ़े. Impugned order 3 line पढ़े. 7 दिवस के अंदर नगर प्रशासन में बकाया राशि का भुगतान करें. ओपन प्लॉट रिक्त कब्जा दुकान ऑब्लिक ओपन प्लॉट सिविल अनुशंसा विभाग को सौंपने का कष्ट करें, अन्यथा लोक परिषद अधिनियम के अंतर्गत बेदखली कार्रवाई की जाए तो माननीय संपदा अधिकारी के न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा. समस्त खर्चे हानि उत्तरदायी आप होंगे. ये कब का ऑर्डर है? जुलाई 2022 का. मैं थोड़ा सा इसके पीछे एक आपको इन्होंने जो आर्ग्यू किया बता दूं. दिस इज द प्रीमाइसेस ऑफ BHEL. Yes. It falls in the Public Premises Act. They are licensee. License expired in 2011. Now thereafter a policy came up in 2014, shop policy. That policy was challenged before this. I take my lords directly. मैंने ERP ने file किया paper book. Kindly come on to that. I take directly to that. This policy was challenged. That is at page number my lord 286 जो मैंने compilation दिया. My brother was the counsel. मेरे को कॉपी नहीं है इसकी, आपने जो फाइल की साहब वो उस पिटीशन की है, MP का है जो आपको मैंने कल पेज बताई. आप जो रेफर करेंगे मेरे को. हाँ वो ERP में आप देख लीजिए, उसमें देखिए आप. कोर्ट भी देख रही है, आप भी देखिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए मत बीच में. You are at page number 286 of my compilation which I have given to. 286. Yes. This was the policy which was framed by BHEL 2014. It was challenged 286. Yes. by the shopkeepers. Yes. My brother was the counsel. In this policy, it was held that policy is just and fair. There is no arbitrariness. There is nothing wrong.
and it went on at page number, आगे बढ़ेंगे पैरा नंबर 10 पे आ जाए मालूम, Yes. पैरा नंबर 10 of this judgment. Therefore, last line, therefore the method of determining license fee based on collector rate is a reasonable formula. 1. उसके आगे बढ़ता हूँ, present case license fee is based upon a given formula, पैरा 11 की last line. Present license fee upon a formula which not discriminatory and is transparent. Then I take my lots. Para number 15. Even if the land alone has been leased to pay in the event of expiry of license period, the right of license is to remove the superstructure on revocation of license after expiry of the term of the license. License does not have the right to enjoy the superstructure after expiry of license. इसके 3 लाइन बात पढ़ता हूँ इसी पैराग्राफ नंबर 15 में. The Bombay High Court has rightly held that there are two distinct ownership, one of the land, other of the structure. थोड़ा आगे, the lease after expiry lease is entitled to remove all things which he has attached to the earth. Thus, in the event of license, occupant land, the license would be entitled to remove superstructure. आगे बढ़े साहब, पैरा नंबर 16 की लास्ट. Division bench held that the corporation is competent, entitled to frame its policy in respect of own policy, in respect of grant of licenses, renewal and exercise of power, judicial power review. Now, this petition was ultimately dismissed at para number 20. ये वो पॉलिसी है. अब इसके हिसाब से हमने किराया मांगा, इसके हिसाब से I take my lots now to page number of this very way. कब्जा ले लिया हमने, वो भी मैं एस्टेब्लिश करूंगा रिकॉर्ड पे. Order at DV divisional bench का. Kindly come down to the impugned order of the MP, my lord. That is that page number. Well, sorry, I just I was wrong. Oh, at page number 68 में proceeding चालू हुई. He appeared there. This order was challenged. Then come down to page number 92. Page number 92 Petition, of my compilation जो मैंने आपको दिया है MP का जो दिया मैंने. paper book. हाँ, मैं सब उसी में से बताऊंगा. पेज नंबर 92 में ये प्रोसीडिंग चालू होती है. This is a judicial order. The estate officer enjoys the status of a civil judge, and he has passed this order. इस ऑर्डर में इनने आगे बढ़े हैं साहब. मैं आगे चलता हूँ पैरा नंबर पेज नंबर 93 पे, ऊपर से तीसरी लाइन. आवेदक की ओर से स्पीड पोस्ट से वादग्रस्त ओपन प्लॉट सो एंड सो के घर पे प्रत्येक किएगा वादग्रस्त का बकाया किराया 2 करोड़ सो एंड सो होना बताया गया. दिस गोज ऑन. आगे चलें पेज नंबर 94 की लास्ट लाइन. ये इनने इतना किराया बताया गया. इट गोज ऑन. देन द डिटेल्स ऑफ द रेंट आर एट पेज नंबर 95 पे आएंगे. डिटेल्स ऑफ द रेंट कैलकुलेशन है सब दिया हुआ, चार्ट बना हुआ है, कैलकुलेशन दिया हुआ है 95-96 पे. और इसके बाद ये हो जाता है पूरा. कोर्ट फिर ऑर्डर करती है एट पेज नंबर 101. पेज नंबर 101 पे ऑर्डर हो चुका है. वो जो लेटर जो चैलेंज कर रहे हैं उसके वो 2022 का है. उसके बाद ये ऑर्डर हो गया 2023 में. दिस इज एट पैरा नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 101. आवेदक को दिनांक सो एंड सो से अनुसार लाइसेंस शुल्क वहन प्रवाह राशि भी जमा कराई जाए. और पॉलिसी सो एंड सो 22 शुल्क की गणना ऐसे की जाती है. सब उन्होंने दिया कि दिस अमाउंट आपसे लिया जाए. दिस हैज बीन चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द पीपीए बोर्ड डिस्ट्रिक्ट जज. दिस ऑर्डर, वो जो लेटर बता रहे हैं ना सर, उसके ऊपर ये पीपीए की कार्रवाई हुई मकान खाली करने का और रेंट जमा करने का. दिस वाज चैलेंज्ड बिफोर डिस्ट्रिक्ट जज सेक्शन 9 ऑफ पीपीए. Kindly come down to 148. किसका ऑर्डर? ये डिस्ट्रिक्ट जज का जो उसमें इम्प्रूव हुआ है. This is case number 3940. ये पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट की प्रोसीडिंग है, इंडिपेंडेंट. मैं बता रहा हूँ ना सर. PP Act का. हाँ, मैं पीपी एक्ट की है सारी. Yes. अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास है ज्ञान थोड़ा बहुत है. नहीं, आपके ज्ञान को सलाम करते हैं, ऐसा थोड़ी ना. Yes. Very Only I am difficult. medicating PPA. It's very difficult sir. Page number. अभी ये फ्यूरियस हो जाएंगे थोड़ी देर में. 148. That order of the estate officer was challenged under the PP Act क्योंकि इनने किराया 2 करोड़ समथिंग नहीं दिया. तो there was a order of eviction. हम कि वो किराया डिटरमाइन भी कर दिया. इनके डिफेंसेस की आर्बिट्ररी है क्या है सब
एक तो पॉलिसी डिसाइड हो गई हाई कोर्ट से, उसके बाद इनको ये सेक्शन 7 पीपी एक्ट में डैमेजेस का भी प्रावधान, डैमेजेस के प्रावधान अलग से, ये 148 पे ये ऑर्डर होता है. काइंडली कम डाउन टू फर्दर माय लॉर्ड. आई टेक डायरेक्टली माय लॉर्ड्स टू पेज नंबर 164 of this order. Goes on 164 में संस्थावाद के संबंध में बकाया राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया. अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ये होल्ड किया और संस्था पॉलिसी में उल्लेखित फॉर्मूला के आधार पर अभी तक कोई यूसेज चार्ज पैरा नंबर 34 एट पेज नंबर 164 3 करोड़ इतना होना बकाया राशि, कुल 48 मास लाइसेंस फीस सो होना बताया गया है, कुल इतना और लाइसेंस फी 238. आवेदन अधिपत्र प्राप्त किया उपरांत शेड का निर्माण किया था. आगे इन्होंने कहा साहब नाउ 165 पे पढ़ते हैं थर्ड लाइन से 165. आवेदक के द्वारा लाइसेंस फीस जमा नहीं किए जाने पर आवेदन संस्थान द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी लाइसेंस को निरस्त किया गया. आवेदक के द्वारा बाद अनधिकृत अधिभोगी के रूप में उपयोग किया जा रहा है और उनकी अपील निरस्त है. नाउ दिस हैज बीन पुट टू चैलेंज इन द एमपी जो डिवीजन बेंच में, और अब ये डिवीजन बेंच में इन्होंने एक मिसरिप्रेजेंट किया. मैं भी जजमेंट दे रहा हूँ 2010 वॉल्यूम 2. This is a case of misrepresentation, confusion, misleading, playing fraud on the court, making false statements. Now, I'll come down to my lords. So when this issue is pending before division. उसके बाद इनने यहाँ आया, अभी और आगे जाता हूँ. अभी now, I have mentioned everything. I have. कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ. पेज 238 पे या my lord, पेज 238. अभी और बता रहा हूँ मैं, उनकी बातें बता रहा हूँ मैं. वर्बेटम पैराग्राफ उठा के कॉपी पेस्ट किए गए पिटीशन में, मैं वो भी दिखाऊंगा. फैक्चुअल एस्पेक्ट में कोई इशू नहीं है. मुझे बोलने दीजिए अब. You had your chance, please sit down. The better. पैरा नंबर 238 पे आ गया. ये एडिशनल इन्होंने पी एनेक्सेस डाउन किए, इस एप्लीकेशन को पार्ट ऑफ पिटीशन बनाया है. पैरा नंबर 4 एमपी का पेज 238. Submit without foregoing submission, sponsor wrongly calculate the rent to the effect hereby filing relevant extract of collector guideline. ये रेंट इनने यहाँ चैलेंज कर दिया. इसके आगे आता हूँ माय लॉर्ड. नाउ आई टेक माय लॉर्ड्स. नहीं किया है इसमें. साहब आप चुपचाप बैठिए ना, जरा सा बैठिए ना आप चुपचाप. You can argue in your turn. Let me just go on. Now my lord, because of this, a warrant of possession was issued. I take my lords directly. अब ये रेंट के बारे में पहले बता दूं मैं आपको. पेज नंबर 320 पे आ जाइए सर. इनका रिजॉइंडर आ गया. रिजॉइंडर में पेज नंबर 320. अभी जो पॉलिसी बता रहे थे कि पॉलिसी पता नहीं कौन सी पॉलिसी है क्या है, शेखर शर्मा साहब ने आर्ग्यू की थी डीवी में. पैरा नंबर 320 ऊपर से 5वीं लाइन. Respondent has erroneously applied the new policy without any legal factual basis and arbitrarily determined the rates from so and so for a period of 48 months amounting to 3,384,000. This figure is wholly baseless. Lacks foundation contrary to the records already submitted by the respondent before this honorable court. District judge has committed a grave error in both fact and law. District judge का जो order है रिजॉइंडर में इन्होंने फिर ये किराए को यहाँ डिस्प्यूट किया. आगे पढ़ता हूँ मैं. पैरा नंबर 13 to 320 पे इसमें सबमिटेड arbitrary and justified demand raised by the respondent by wrongly applying policy. Yes, I will. I will. 10:30 में. 10:30. I'll be. My lord, may I permit me, my lord, additional document because that case the selective document file. So I will file entire record of that because there is so many confusion is there. So I clarify. No, it's remaining document which they have not filed. I will also place. मिला लीजिए, कम हो तो डाल दीजिए. मुझे ठीक है. 7/4 की वीक कमिंग थी.